It is my proud privilege to introduce you all with our eminent expert today with us for the Faculty Induction Training Program for newly recruited teachers, Professor Dr. Rajesh Kumar Dubey, sir. Sir is at present working as a professor and director for UGC Human Resource Development Center, JNV University, Jodhpur, Rajasthan. विषय ही है हाउ टू इम्प्रोवाइज। ये जो प्रॉब्लम फील कर रहे हैं ना, वो आप अपने वर्किंग प्लेस पे भी कर रहे होंगे, यहाँ भी कर रहे होंगे, और शायद यहाँ से जाएंगे इंडक्शन होने के बाद जब आप बैक टू योर बेसिक्स, जब आप अपने मूल इंस्टीट्यूशन जाएंगे तो वहां भी प्रॉब्लम फील करेंगे। तो प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लर्निंग एंड वी लर्न मोर व्हेन वी हैव मोर अ प्रॉब्लम। जैसे आप बता रहे हो ना, तो सर्टेनली आपने 10 साल 5 साल 8 साल ऐसा स्ट्रगल किया एंड कुछ बिटर कुछ बेटर दोनों तरह के एक्सपीरियंसेस मिले। जैसा आपने कहा कि काफी डिमांड होता है, काफी कुछ करना होता है, ऐसा 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 तब होता है जब आप सक्सेस नहीं हो रहे हो। जैसे ही आप सक्सेस हो जाओगे लगेगा कुछ नहीं होता, एकदम ठीक होता है। लाइक मी, आई वाज नेवर असिस्टेंट प्रोफेसर इन माय लाइफ। आई वाज अपॉइंटेड एज ए प्रोफेसर व्हेन आई वाज 31 years old। तो हमको तो लगता है कि एवरीथिंग इज ब्राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हाउ टू इम्प्रोवाइज द सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नीति बनी है, ये अपने आप में काफी कुछ पढ़ने वाले को, सीखने वाले को, और जो उन्होंने कहा एटीट्यूड, राइट, इसको बढ़ाने को बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने बीटेक किया, आपने एमटेक किया, तो उस समय आपको यह था कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, कहीं केमिस्ट्री पढ़ना है। लेकिन अगर आप पढ़ने के आवर्स के बाद कॉलेज से घर जाते थे तो आप कुछ म्यूजिक भी सुनते हैं, कुछ स्पोर्ट्स भी करते हैं, कुछ खेलते हैं, है ना। और कभी कभी विद्यार्थी को या हमारे टीचर्स को म्यूजिक बहुत पसंद है या कोई स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, वो सुबह शाम छुट्टियों के दिन जरूर खेलते हैं। लेकिन अगर वो बोलें कि हमें कॉलेज में ये चाहिए सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स के साथ इंजीनियरिंग के साथ हमें म्यूजिक चाहिए, या हमें स्पोर्ट्स चाहिए, या हमें लॉ पढ़ना है, या हमें बायोटेक्नोलॉजी सीखनी है, या जैसे अभी प्रोफेसर राय बोल रहे थे ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो जानना है, तो दैट इज नॉट अलाउड। नाउ इन दिस पॉलिसी एवरीथिंग इज अलाउड, एवरीथिंग इज अलाउड। जैसे आपने कहा कि हम तो पॉलिटेक्निक में आ गए और कुछ 2000 के आसपास टीचर्स हैं जो कहीं एक कॉर्नर में हैं, और हम आगे क्या करेंगे। जैसे बंद रोड पे आप हैं, वो रोड किसी दूसरे रोड को कनेक्ट नहीं करती, ऐसा कुछ है ना। आपको क्या चाहिए कि आपको चाहिए कि जैसे छोटी छोटी नदियां मिलके बड़ी गंगा बन जाती है, ऐसा ही आपको भी चाहिए। आपका इम्पावरिंग क्या है, यू आर इम्पावर्ड व्हेन यू आर कनेक्टेड टू बिगर सिस्टम। तो इस ट्रेनिंग का एक टेक अवे जो आप अपने साथ जरूर लिख के ले जाइए कि आपको भी इस लेवल पे स्टेशनरी नहीं होना है, स्टैंड अलोन नहीं होना है, बल्कि आप भी 1 साल 2 साल, कोई 5 साल, कोई 8-9 साल के हो, स्टिल यू आर यंग। हमारे हायर एजुकेशन में 65 तो हमारा रिटायरमेंट एज होती है, जबकि जितने आईएएस और पीसीएस हैं सब 60 ईयर पे रिटायर हो जाते हैं, ठीक है ना। आप 65 तक काम करते हैं, लेकिन 70 ईयर तक आप रिसर्च कर सकते हैं, वाइस चांसलर बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं। सो आप जहां पे हैं उससे कोई ना कोई ब्रॉड गेज के रास्ते पे कनेक्ट हो जाइए। दैट इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रोवाइज योर इकोसिस्टम। हम अपनी बात करें, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, शायद एवरीथिंग इज फाइन नाउ, हम आपसे बात कर रहे थे हमारे यहाँ 15,51,000 टीचर्स हैं, ह्यूज सिस्टम, और आप केवल 2,000 अलग से क्यों खड़े हैं। तो काइंडली गेट लिंक विद हियर। और जो हमारा रिसर्च है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप जहां पे आज हैं वहां रहेंगे तो शायद आप रिसर्च में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो आपको नहीं मानना चाहिए। यू आर नॉट एट द रिटायरमेंट एज, अरे 1 साल तो बचा है, अब क्या करना, अब जहां वहीं ठीक है, अब तो कुछ और देखेंगे। नो, नाउ यू कैन डू अ बेटर थिंग। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, आगे कुछ कट रहा है इसमें, आई थिंक जो काम करने में ये बहुत फ्लेक्सिबल है।
अभी तक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। अभी तक क्या होता था कि हम वो पढ़ते थे जो हमारे पेरेंट्स ने बता दिया या हमारे किसी गुरु जी ने बता दिया। क्यों पांडे जी? हमारे गुरु जी ने कह दिया कि ये अच्छा होता है, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बहुत अच्छे होते हैं, तो सब जो बड़े सेखी भगाड़ने वाले लोग हैं वो मैथमेटिक्स ले लेते थे। उनको पता नहीं था कि आगे क्या होगा। कुछ दोस्त बता देते हैं कि हमारे 2-3 दोस्त थे, वो जिधर 2 दोस्त जा रहे हो एक वाला उधर ही चला गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने विषयों का चयन अपनी साइकोलॉजी या जो एप्टीट्यूड जो आप बात कह रहे थे इसकी एनालिसिस से नहीं करते थे, हम स्वतः कुछ न कुछ ले लेते थे और फंस जाते थे। 1 साल बाद 6 महीने बाद लगता था मैं तो फंस गया, अगले साल लगता था हमने कहाँ फंस गया, ये कहाँ पढ़ लिया। डिग्री हो जाती तो कहते तो मैं तो शुरू से गलती कर चुका हूं, कैसे ठीक हो। ये एजुकेशन पॉलिसी जो डुअल डिग्री यहां लिखा हुआ है, अप्रैल 2022 में यूजीसी का हमारा एक रेगुलेशन है कि अब आप एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं। आप जहां काम कर रहे हैं वहां से आपको जो अच्छा लग रहा हो कि अब हमें ये करना चाहिए, आप उसकी डिग्री पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट भी पढ़ सकता है, टीचर भी पढ़ सकता है। तो नाउ इन इंडिया 2022 अप्रैल के पहले 2 डिग्री लेने वाले को हम क्रिमिनल बोलते थे। उस स्टूडेंट के खिलाफ हम FIR करते थे। हम कहते थे कि इसने गलत काम है, फ्रॉड है ये। उसकी न 1 डिग्री मानते थे, 1 वाली, और न 2 वाली, दोनों को हम कहते थे गलत है। लेकिन अब NEP 2020 के अंतर्गत दोनों डिग्री अलाउड है। आप आज भी कोई 2 डिग्री, आपका मन है LLB का, आप LLB कर सकते हैं। आपका मन है मेडिकल का, आप मेडिकल कर सकते हैं। आपका मन है कि हम वकील भी बन जाएं, इंजीनियर तो ही है, हम डॉक्टर भी बन जाएं और वकील भी बन जाएं, तो आप उधर BA MS भी कर सकते हो, उधर LLB भी कर सकते हो, दोनों एक साथ आप कर सकते हो। नाउ यू आर रियली ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, जहां पे आप खुद भी करें और अपने स्टूडेंट्स को भी इन तरीके की बातों को कर सकते हैं। अब आपको जो एजुकेशन चाहिए वो ऐसा नहीं चाहिए कि हम कहीं बंद रोड पे हैं या स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन के रूप में कॉर्नर प्लेस्ड हैं। कई स्टेट्स में ऐसा है, बट हमको जानकारी है कि देयर इज हाई डिस्कशन कि हम पॉलिटेक्निक को भी गुजरात और छत्तीसगढ़ की तरह से मेन स्ट्रीम में ला सकें। तो यू आर लकी दैट यू गॉट अ गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब इज स्टिल अ वेरी ल्यूक्रेटिव जॉब इन इंडिया। चाहे जितने हमारे पिज्जा बर्गर की कंपनीज, बड़ी बड़ी मैकडोनाल्ड और सब आ गए, KFC, राइट, लेकिन आज भी अगर जॉब करनी है विथ सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस तो वो गवर्नमेंट जॉब ही है, राइट। लेकिन आप जहां हैं वहां आप चेहरा देख के लग रहा यू आर स्माइलिंग, एंड स्माइल इज नो ऑलवेज यू आर हैप्पी, बट टू बी अ रियली गुड टीचर ऑफ हायर एजुकेशन, हम भी आपसे कहेंगे इस ट्रेनिंग का, इस कैपेसिटी जो आपके बैठ के आपकी क्षमता निर्माण के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों का पहला उद्देश्य यही होता है कैसे हमारा टीचर एम्पावर हो। वी आर नॉट मोर इंटरेस्टेड इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट एजुकेशन, स्टूडेंट इवेल्युएशन, स्टूडेंट असेसमेंट, रादर हमारा शिक्षक कैसे खुद वो अच्छा बने। तो हमारे तरफ से ये कहना है कि जो एजुकेशन टू मेक यू फ्यूचर रेडी, वो ये है जिसको हम इंडस्ट्री 1, इंडस्ट्री 2, इंडस्ट्री 3, इंडस्ट्री 4, इंडस्ट्री 5 कहते हैं। इंडस्ट्री 5 क्या है? अभी जो लेटेस्ट 2020 का ट्रेंड है वो क्या है? अभी 2022 में फिजिक्स, आप में से कितने लोग फिजिक्स पढ़े हैं? हाथ उठाइए जरा, पूरा उठाइए, सब उठाइए पढ़े सभी हैं, सब उठाइए। फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2022 का नोबेल प्राइज, लेटेस्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, जानते हैं किस चीज पे मिला है? क्वांटम इंटेंगलमेंट। जो ये आप पढ़ रहे होंगे क्वांटम टेक्नोलॉजी, आजकल बहुत क्वांटम टेक की बात हो रही है, फिजिक्स के लोग क्वांटम पढ़े होंगे। किस चीज पे मिली है? कि अगर 2 फोटान समझते हैं फिजिक्स वाले, हर कोई समझते हैं, 2 फोटान एक साथ रहते हैं तो वो उनको अगर कई लाइट ईयर्स
दूर कर दिया जाए, ये मीटर किलोमीटर नहीं, कई लाइट ईयर्स दूर कर दिया जाए, तो भी वो अपनी प्रॉपर्टी को एक दूसरे से साझा करते हैं। जो हमारे देश में जो हमारा परंपरागत ज्ञान है, भारत का जो ज्ञान पद्धति है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसमें हम लोग ऐसा बहुत कुछ प्रैक्टिस करते हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में। हम अपने कई जनरेशन पहले के लोगों को भी याद करते हैं, उनकी फोटो लगाए रहते हैं और उनको गया और कहाँ जाके थोड़ा पिंडदान भी कराते हैं। बगल में यहाँ है जहाँ महाभारत हुआ था, क्यों, हरियाणा में, तो कुरुक्षेत्र, वहां भी जाते हैं। तो वो ये जो क्वांटम इंटेंगलमेंट है, ये हमारे भारत का जो ज्ञान पद्धति है वही नहीं सम्मिलित है, बल्कि ये जो नोबेल प्राइज मिला है इसमें एक अमेरिका का है, एक ऑस्ट्रिया का है, एक फ्रांस के है। मतलब खाली हम हिंदुस्तान में नहीं कहते कि हम अपने पूर्वजों से या अपने भाई बहन से या अपने दोस्तों से अपनी मेमोरी, अपनी याद या अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, बल्कि फोटान के स्वरूप में हम अपने कई जनरेशन पहले के लोगों की भी मेमोराइज करते हैं, उनसे शेयर करते हैं। तो अब ये सिस्टम है। इसको हम और सरल भाषा में कहें तो जब पहले हम लोगों के इतिहास में आप जाएंगे तो वहां क्या होता था कि ताम्रपत्र, कहते हैं ना, ताम्रपत्र पे लिखा होना चाहिए, ताम्रपत्र पे लिखा है ये फैक्ट, तो उसको हम सबसे सत्य और तथ्य मानते थे कि ताम्रपत्र पे लिख के कई हजारों वर्ष पहले कहीं रखा है, तो उसको हम क्या कहते थे कि ताम्रपत्र पे लिखा हुआ हार्ड कॉपी है ना। और उसके बाद भोजपत्र आया, जो एक भोज एक पौधा होता है, उस पे उसकी छाल पे लिखते थे लोग, मंत्र लिखते थे, कोई संदेश लिखते थे, कोई विचार लिखते थे, तो हम भोजपत्र को मानते थे कि वो सॉफ्ट कॉपी हो गई। जब उसी दूसरे पौधे से ये पेपर मिला जो अमनदीप लेके बैठी है, व्हाइट पेपर जो आप भी लिए हो, इसको हम कहने लगे ये सॉफ्ट कॉपी है और भोजपत्र हार्ड कॉपी है। तो ताम्रपत्र हार्ड कॉपी था, भोजपत्र आया तो भोजपत्र सॉफ्ट कॉपी हो गया। जब ये व्हाइट पेपर आया तो ये सॉफ्ट कॉपी हो गया, भोजपत्र हार्ड कॉपी हो गया। लेकिन जैसे ही इस पेपर से आपने सीडी बनाई, पहले फ्लॉपी बनी थी, ध्यान है आपको? आप में कुछ लोग फ्लॉपी देखे हैं क्या? अमनदीप देखो। फ्लॉपी, वो फ्लॉपी आप रखते तो थे, हम लोग काफी यूज किए हैं उसको। हमने जब पीएचडी किया तो फ्लॉपी में ही रहता था वो मटेरियल। तो फ्लॉपी जब लेके जाएं, तो जैसे आज हम लोगों ने सुबह देखा ना कि ये खुल रहा है कि नहीं, तो फ्लॉपी जरूरी नहीं खुल जाए। तो हम लोग इलाहाबाद में पढ़ता था, वहां से हम लोग दिल्ली आते थे अपने डाटा को ये करने वो करने, और कई बार तो दिल्ली तक आ जाए लेकिन वो खुलती नहीं थी, फिर लौट जाते थे, फिर उसको कुछ और करके दूसरी फ्लॉपी ट्रांसफर करके लाते थे। उसके बाद जब सीडी आई तो सीडी बिकम सॉफ्ट कॉपी एंड फ्लॉपी बिकम हार्ड कॉपी। आफ्टर सम टाइम सबके पास अब पेन ड्राइव है, जब पेन ड्राइव आया तो पेन ड्राइव को हम सॉफ्ट कॉपी करने लगे और सीडी और फ्लॉपी सब हार्ड ड्राइव हो गई। परंतु आज क्या है, ये जो इंडस्ट्री 4 है, इंटरनेट एंड साइबर फिजिकल सिस्टम, हम कहते हैं ना ड्राइव पे रखो, तो ड्राइव इज दी सॉफ्ट कॉपी एंड पेन ड्राइव इज दी हार्ड कॉपी। और अब उससे भी नया जो आ गया है, जो हम आपसे बात कर रहे हैं वर्बल, ये सॉफ्ट कॉपी है। हमने कुछ कहा जो शिक्षक के मस्तिष्क में है वो सॉफ्ट कॉपी है, आप जब चाहे तो कह दो, जो चाहे तो पोएम सुना दो, जो चाहे तो मंत्र पढ़ दो, जो चाहे उनको बता दो, दैट इज सॉफ्ट कॉपी। उसमें ना कोई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ना कोई ड्राइव चाहिए, ना कोई क्लाउड चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सो दिस वे इज चेंजिंग। इसीलिए जो आजकल आप चैट जीपीटी देख रहे हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड थिंग, ठीक है, ये शायद आने वाले दिनों में, अब जब हम लोगों ने बोसान पार्टिकल की बात कर ली, अभी हमने आपको फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2022 का जो क्वांटम इंटेंगलमेंट है, कोई फोटान जो एक साथ रह रहा है, कोई दो लोग एक साथ जो रह रहे हैं, कोई फैमिली, कोई जैसे खानदान बोलते हैं, कोई समाज बोलते हैं, जो भी कोई शिक्षक और विद्यार्थी रहते हैं, गुरु शिष्य होते हैं, एवरीबडी शेयर्स देयर मेमोरीज एंड नॉलेज इवन इन एब्सेंसिया।
हमारे यहाँ तो आत्मा कहा गया है, तो आत्मा इज द बेस्ट सॉफ्ट कॉपी, है ना। कोई उसका गीगाबाइट टेराबाइट कुछ भी नहीं है। आत्मा है तो कितना उसकी कैपेसिटी है, नोबडी नोस। यू नो योर ब्रेन सेल्स। हमने बात ये छेड़ी क्यों आपसे? ह्यूमन का जो ब्रेन सेल है, कैन वी बारो सम टाइम? जो यस 11:30 के बजाय कुछ और कर लेंगे। हाँ ठीक है। जो जो यस जरा बता दो आप, थोड़ा हम बड़े दूर से आए हैं ना, तो कुछ बात करके जाएंगे। डू यू नो डियर टीचर्स, जो जो आपका ब्रेन है, हैव यू डन एनी मैपिंग ऑफ योर ब्रेन? आपने अपने दिमाग का कुछ निकाला है, कितना इसका वजन है, इतना इसमें अंदर जाएगा, इतने से ज्यादा नहीं होएगा, ऐसा कुछ कभी किया है क्या? किसी ने किया है? किसी ने नहीं किया। तो आप अपने बारे में नहीं किए, लेकिन हमने किया है। अगर आप शिक्षक हैं, आप इतना आप ज्ञान लेते हैं और ज्ञान देते हैं, ठीक है। आप एक बंद रोड पे हैं, 2000 की संख्या में है, स्टैंड अलोन है, बट आई प्लेस टू गार्ड की ऐसा ज्यादा रहे ना। आप भी बे सिस्टम में आ जाओ, आप भी मेन लैंड में आ जाओ, वो काला पानी में मत रहो। सो काला पानी ही कहते थे, जिसकी पोस्टिंग अंडमान निकोबार हो जाती थी, वो जाते ही नहीं थे, कहते मैं जाऊंगा, नौकरी छोड़ देंगे लेकिन वहां नहीं जाएंगे। तो आप कहीं अंडमान निकोबार पे हैं, आपको मेन लैंड पे आना है। कैसे आएंगे? ब्रेन सेल्स यूज करिए। आप बताइए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ब्रेन सेल किसका काम करता है? हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट? इसी कुछ यस इसका तुक्का मत मारिए, अगर आप जानते हैं तो बताइए। आदमी का कितना करता है? आप सब तो फिजिक्स मैथमेटिक्स टेक्नोलॉजी वाले हैं, शायद बेस्ट ब्रेन्स आप हैं तो यहाँ बैठे हुए हैं। वी हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ गुड ब्रेन्स in technology institutions. Always we get best brains. 7 to 8%, then you are genius. तो आपका वहां पे है। 7 to 8% is genius. And who is genius? I think you all are genius because you are from STM stream, हम कहते हैं ना, साइंस मैथमेटिक्स के स्ट्रीम से आप आए हैं। हम तो कहते हैं जीनियस है वो, लेकिन उससे ज्यादा किसका काम करता है? क्या सबका 7-8% काम कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है? कैसे हम बनावें? सबसे बड़ा इंजीनियरिंग तो यही है। इफ यू कैन कम फॉरवर्ड टू जस्ट हैव अ टेक्नोलॉजी कि आपका भी ब्रेन सेल 7% प्लस काम करने लगेगा, आप भी जीनियस हो जाएंगे। इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता आज के युग में। एंड जापानीज आर डूइंग इट। जापान वांट टू मेक एवरी सिटीजन अ जीनियस। एंड कैसे करेंगे आज द टाइम नहीं, बट आई विल टेल यू समटाइम। लेकिन सबसे ज्यादा काम जिसका करता है 23% ब्रेन्स जिसका काम करता है, उसका नाम है मधुमक्खी, हनी बी। 23% ब्रेन उसका काम करता है। कैन वी लर्न समथिंग फ्रॉम हनी बी टू बी मोर ऑन दिस क्वांटम इंटेंगलमेंट, जो हम समझते नहीं है और हम कहते हैं कि ऐसा होता ही नहीं है। अब जब फ्रांस, अमेरिका या ऑस्ट्रिया के लोग मिलके कह रहे हैं और उनको नोबेल प्राइज मिल गया, तो अभी भी हमारा एक ट्रेंड है कि जिसको नोबेल प्राइज मिला है, जिस काम पे नोबेल प्राइज मिला, वो अच्छा काम है। जैसे अपने देश में अभी हमने बात किया ना कि भारतीय ज्ञान पद्धति, हम विश्व गुरु थे। तो जब विश्व गुरु थे तो निश्चित रूप से हमारे शिक्षक बहुत अच्छे रहे होंगे। हम कुछ का नाम जानते हैं। जैसे हम कहें कि व्याकरण किसने लिखा, तो पाणिनि का नाम आता है। हम कहते हैं कि योग जो इस समय 180-85 देशों में हो रहा है, योग किसने बनाया, किसने लिखा, तो पतंजलि का नाम आता है। तो न तो पाणिनि अमेरिका के थे, न पतंजलि अमेरिका के थे। हम कहते हैं कि आयुर्वेद द फर्स्ट हेल्थ सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। आज फिर से बात होने लगी कि आयुर्वेद करो, आयुर्वेद खाओ, आयुर्वेद में नुकसान नहीं है। और कोविड आ गया तो आयुर्वेद से सब बचे हुए हैं। किसने बनाया? चरक। ठीक है। ऐसे ही आप बात करेंगे अर्थशास्त्र, जो इस समय सबसे बड़ा चैलेंज है, तो अर्थशास्त्र किसने बनाई थी, किसने लिखी थी? चाणक्य। तो ये लोग कौन थे? ये लोग इन्हीं सबको मिला के
भारतीय ज्ञान पद्धति कहा जा रहा है। और हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़े कि राइट ब्रदर्स कौन थे जिन्होंने एरोप्लेन बनाया। कब बनाया? 1885 में। परंतु हम आपको बता रहे हैं, जब आप भारतीय ज्ञान पद्धति मतलब विश्व गुरु बनने वाले रास्ते पे चलेंगे, शिक्षक बनना चाहेंगे, तो आप पढ़ेंगे और आप बहुत खुश होंगे कि शिवकर बाबू तलवटे नाम के एक व्यक्ति थे। वो महाराष्ट्र के थे, मुंबई के थे, और समुद्र के किनारे जुहू चौपाटी पे वो कई साल पहले 1885 के हेलीकॉप्टर बनाते थे और उसको उड़ाते थे। ठीक है? और उस पे अंग्रेज बेड उड़ते थे, भारतीय बेड उड़ते थे। जो वहां घूमने जाते थे उनको उस पे बैठा के उड़ाते थे। फिर जब उन सब ने देखा और सबने कहा कि ये तो बहुत अच्छा तकनीक है, फिर उन्होंने कहा हमें इस पे पेटेंट चाहिए। जब वो पेटेंट मांगने गए तो ब्रिटेन गए, तो ब्रिटेन के लोगों ने, पेटेंट देने वालों ने कह दिया कि ये तो जादू टोना है। क्या है? ये जादू टोना है। ये जो आपका ज्ञान है ये जादू टोना कहा जाता है। उन्होंने जादू टोना कह के पेटेंट देने से मना कर दिया। यही हाल सबके साथ हुआ, आयुर्वेद के साथ हुआ, योग कोई नहीं सुनता था। इवन अपने देश में कई लोग कहते थे कि योग क्या कर रहे हो आप, बेकार काम कर रहे हो। आर्मी के लोग 2014-15 के पहले यही कहते थे। ठीक है? केवल यही नहीं, अगर आप आगे बढ़ेंगे, आपने जेसी बोस का नाम सुना होगा, मार्कोनिकोफ सुना ही है आपने। यस, मार्कोनिकोफ को माना जाता है कि उन्होंने सिग्नल्स बनाए, लेकिन वायरलेस तो जोशी बोस ने बनाया था। और आगे बढ़िए, रमन इफेक्ट सब पढ़े हो, है ना? हमें आकाश नीला क्यों दिखता है क्या? पानी नीला क्यों दिखता है क्या? नहीं है पानी नीला, कोई पानी नीला नहीं है। अब पानी नीला है तो आप उसको पिएंगे भी नहीं। ठीक है ना? तो पानी नीला नहीं, यहां गंदा पानी नीला हो सकता है। आकाश नीला कहीं नहीं है, लेकिन हर जगह दिखता है। तो जो दिख रहा है उस पर आप मत जाइए। आप विज्ञान के शिक्षक हैं तो विज्ञान पे आइए, तकनीक के शिक्षक हैं तकनीक पे आइए। सीवी रमन के बारे में आप जानते हैं, वो कक्षा 10 5 साल फेल हुए थे। ही फेल्ड क्लास 5 टाइम्स, क्लास 10 5 टाइम्स। क्यों? वो मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स पाते थे, लेकिन अन्य विषयों में 0 या 5 या 8 नंबर पाते थे। ये जहां रहते थे तमिलनाडु में, वो वहां एक आंधी आई, और आंधी से उनकी जो कागज पत्र इस पर लिखते थे मैथमेटिक्स उड़ गया सब, और उड़ के एक बगल में डीएम साहब घर था, उनके घर में जाके गिर गया। अंग्रेजों का टाइम था, वो कलेक्टर होते, डीएम नहीं होते थे, कप्तान और कलेक्टर होते थे। तो जो कप्तान था अंग्रेज, उसने जब उसको कागज पकड़ा और पढ़ा, तो इतना हाई क्लास का मैथमेटिक्स था कि वो खुद भी मैथमेटिशियन था जो अंग्रेज था। तो वो अपने सर्वेंट से बोला कि भाई ये कहाँ से आया, इसको पता करो किसने इसको लिखा है। तो पता चला कि बगल घर से सीवी रमन साहब आए। तो उस डीएम ने उस 10वीं में 5 बार फेल होने वाले बच्चे से, उसके ज्ञान से प्रभावित होकर उसको कहा कि हम आपको अपने खर्चे से ब्रिटेन भेज रहे हैं। और उसके बाद की कहानी यह है कि सीवी रमन गॉट द नोबेल प्राइज। लेकिन ये आधा है। सीवी रमन के पहले किसी भी अश्वेत को, किसी भी नॉन व्हाइट को नोबेल प्राइज नहीं मिलता था। तो सीवी रमन वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ एशिया और नॉन व्हाइट हु गॉट द नोबेल प्राइज। यह है ज्ञान का आकर्षण, यह है ज्ञान का प्रभाव। जब हम इन सर्विस टीचर्स की ट्रेनिंग की बात करते हैं, हमने शुरू में कहा कि शिक्षक या गुरु कोई मामूली चीज नहीं होता। तो अगर आप मामूली मान के बैठे हैं, अगर आप सर्विस पा गए ऐसा मान के चल रहे हैं, तो ये जगह आपके लिए नहीं है।
और तब तो बिल्कुल नहीं है जब आपके पास एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें एवरीथिंग इज अलाउड। हमने आपको बताया कि इसमें सब कुछ अलाउड है। जब हम क्वांटम लीप की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ लर्निंग नॉलेज, पहले हम केवल नॉलेज की बात के लोग बात करते थे, आओ करके सीखें, बाकी सीखने की जरूरत नहीं थी। बाकी के तो कोई 4-5 क्वेश्चन का आंसर जानना चाहिए, वो एमए तक पास हो जाते थे। 5-5 क्वेश्चन का आंसर कर दिया, एमए हो गया। इवन 5 क्वेश्चन का आंसर करके आईएएस हो गया, डीएम हो गया, कलेक्टर हो गया। बट अब क्या हो गया, अब नाउ यू हैव लर्निंग, स्किलिंग एंड एप्टीट्यूड दैट यू हैव टू हैव विथ यू। तो आप कैसे अपने लेवल पे जहां आप हैं, क्योंकि हम नहीं जानते थे, हमको ये इंप्रेशन था कि जो गुजरात का मॉडल है, छत्तीसगढ़ का मॉडल है, चूंकि मैं उस गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हूं, तो हमें लगा कि आप भी यूनिवर्सिटी सिस्टम वाले असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। So really I am a bit upset to understand that you are the loop line. So why you are on the loop line? तो पहली तो स्किलिंग, अप स्किलिंग, रीस्किलिंग आपको अपनी खुद करनी चाहिए और मेन सिस्टम में लिंक होना चाहिए। अमनदीप जी, अगर ये लोग उससे लिंक हो गए तो वी विल वेरी हैप्पी कि दे केम अस फॉर ट्रेनिंग एंड दे गॉट द मेन लाइन रूट। दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू ऑल, इसलिए कि आप शिक्षक हैं और आप बिल्कुल यंग हैं। अभी तो जो टाइम है इस शताब्दी का, जो जो रेट ऑफ चेंज है वो बहुत फास्ट है। जैसे रेडियो बना था 1906 में, टीवी बनते बनते 70 साल लग गया, और आज क्या है कि आज तो 6 महीने में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, जिसको आप 4G, 5G, 7G, 8G कह रहे हैं। So what you can do, if really you have technology, then you think advance and try to have some more thing. Some key point जो 2020 की तकनीक का है वो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो आपके लिए सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि जो पिछली पॉलिसी से ये भिन्न है, तो हम स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं। पहली जो पॉलिसी आई थी 1986 की, उसमें यह था कि हम हस्ताक्षर करना सिखाते थे। आपको ध्यान है, क्या कहते थे? साक्षर बनाना करते थे। उसको लालटेन जला के, कोई कोई प्रकाश रात को मजदूरों के लिए टाट पट्टी बिछा के कहते कि इसको हम हस्ताक्षर करना सिखा देंगे तो हम मान लेंगे कि ये शिक्षित हो गया। अब क्या है? अब है क्वालिटी एजुकेशन एंड क्वालिटी टीचिंग, क्वालिटी रिसर्च। तो आप बता सकते हो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ क्वालिटी टीचिंग एंड टीचिंग? आप रिसर्च नहीं करते हैं, लेकिन शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में क्या फर्क है? अगर आप इस बात को समझ जाएं कि हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या होती है, जो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, उसका मूल उद्देश्य है क्वालिटी एजुकेशन, नॉट एजुकेशन। यस, जॉयफुल लर्निंग। क्वालिटी एजुकेशन का पहला लक्षण है कि जॉयफुल होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए जो होता था जनरली, और वेल राउंडेड ग्रेजुएट्स होने चाहिए। ऐसी शिक्षा जिस, अगर हम संक्षेप में कहें, आपको बताने के लिए कहें, आपको याद रखने के लिए कहें, तो ऐसी शिक्षा जिससे हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं का हल हो सके, वो शिक्षा जिससे हम अपने डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। हम कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे हैं, हम खुद प्रॉब्लम में हैं। और अगर कोई बात आ गई तो हम कहते हैं वकील साहब कहाँ हैं, कोई और बात आ गई तो डॉक्टर साहब कहाँ हैं, फिर हमारा सर्वेंट कहाँ है, फिर हमारा ड्राइवर कहाँ है। ये हम शिक्षित भी हैं, हम वकील से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, एमटेक किए हैं। वकील क्या किए? एलएलबी किए हैं। एलएलबी कौन करता है? एलएलबी वो करता है जो बहुत मीडियम या बिलो मीडियम वाले लोग होते हैं, फिर भी अपनी समस्याओं का समाधान उनसे कराते हैं। इसलिए आज 21st सेंचुरी में जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, वो ये है कि आप अपने को, खुद को क्वालिटी एजुकेशन पे ले आइए। आप अपनी समस्याओं का हल खुद कर सकिए।
You will enjoy that स्टेटा। और कुछ चीजें हम आपसे शेयर किए हैं। आई विल रिक्वेस्ट अमनदीप जी, प्लीज यू शेयर द पीडीएफ टू एवरीबॉडी। ठीक है। सर मेरा जो एक क्वेश्चन। जो इस एजुकेशन का और एक मूल भाग है, वो अब सीधा सीधा है, पहले लाइन पे लिखा है, टू मेक इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इस नीति का उद्देश्य नहीं है कि हम नाम लिखना सीख जाएं, हम टाट पट्टी पे बैठ के कुछ दस्तखत करना सीख जाएं और हमारी भी गणना हो जाए कि हम भी साक्षर हो गए, बल्कि कैसे हम अपने देश को विश्व में फिर से ज्ञान का सुपर पावर बना सके। आज के इस प्रशिक्षण जो आप आए हो, इसका एक टेक अवे है, कैन यू मेमोराइज दिस थिंग इन योर माइंड। आप इसको अपने पास रख सकते हो कि हम यहाँ जब लौट के फिर से अपने इंस्टीट्यूशन पे जाएं, हम ऐसा क्या कर सकते हैं पॉलिटेक्निक के कॉलेज में काम करते हुए कि हम वहीं से कोई नई चीज ले आवें, या आप आगे भी अपने को डेवलप कर सकते हो। तो ये क्वालिटी एजुकेशन पे मोर ज्यादा फोकस्ड है। और शिक्षा का एक हमने स्क्रीन चेंज किया है। जो भारतवर्ष है, वो ऐसे तो बार बार कहा जाता है कि हमारे देश में बहुत कम पैसे खर्च होते हैं शिक्षा पे, हमारे यहाँ संसाधनों की कमी है, हमारे कॉलेज में गेट अच्छा नहीं है, हमारे कॉलेज में हरी घास नहीं है, हमारे कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो NITTR में है ना। आप IIT में जाएंगे तो वहां और हरी भरी घास दिखेगी। IIM में जाएंगे, आजकल ला यूनिवर्सिटीज खुली हैं, सेंट्रली एयर कंडीशन मिल जाएंगे, है ना, बहुत अच्छे गार्ड मिल जाएंगे, बहुत अच्छे कार मिल जाएंगी, लेकिन न तो घास, न तो गेट, न तो कार, न तो गार्ड शिक्षक हैं। वो किताब नहीं है, उससे कुछ होने वाला है नहीं। वो एक सुविधा है, और सुविधा भोगी बहुत जरूरी होना आवश्यक नहीं है, सुविधा भोगी होना बहुत जरूरी नहीं है। हम शिक्षक जो है उसका मुख्य काम क्या है? शिक्षा देना, ज्ञान देना। हमारे देश के ही जो जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग आज बात कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल, इन सब के जो CEO हैं वो आपके देश से हैं। फॉर्च्यून 500 जो बिग कंपनीज हैं, उनका अगर लिस्ट बनाएंगे तो उनमें बहुत सारे में हमारे देश के ही विद्यार्थी, हमारे देश के ही शिक्षक उनमें सर्वोत्कृष्ट पदों पे हैं। तो वो भी तो इसी कम रिसोर्स और वीक रिसोर्स एंड नो रिसोर्स मोड से गए हैं। तो हम इस पे न चलें कि जिम्बाब्वे में कितना पैसा खर्च हो रहा है। नंबर 1 पर आप देख रहे होंगे भूटान एंड जिम्बाब्वे। अब भूटान तो चलो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करके अच्छे हो गए हैं, बट जिम्बाब्वे की क्या अर्थव्यवस्था है, क्या ज्ञान है, क्या शोध है और क्या तकनीक है। तो हम इस पे न जाएं कि हमारे पास कितने पैसे हैं, हमारी सैलरी कम कितनी है, हम कंट्रेक्चुअल टीचर हैं क्या, हम ट्यूटरिया टीचर हैं क्या। हम आजकल देखते हो ना, तमाम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं ट्यूशनिया टीचर। ठीक है, तो ट्यूशनिया टीचर बनना ठीक नहीं है। आप मूल बात पे आइए, और शायद आप इस प्रोग्राम जब जाएंगे, ये कुछ डाटाज हैं जो आई थिंक टाइम थोड़ा चैलेंज है, हम उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, बट आप इसको जरूर ध्यान से पढ़ना। PDF हम सबको शेयर कर रहे हैं, एंड उसको देखना और उस पर काम करना। कुछ चीजें इसमें हम 1-2 बातें आपसे कहेंगे कि एक सबसे बड़ा जो परिवर्तन आपके फेवर में है वो डुअल डिग्री तो है ही है। 2 डिग्री आप एक साथ आप भी कर सकते हैं और अपने विद्यार्थी से भी करवा सकते हैं। उसके अलावा अब कोई बैरियर नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। जैसे हम लोग पढ़ते थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो हमारे साइंस फैकल्टी में जब कभी आर्ट्स फैकल्टी के बच्चे स्टूडेंट्स आते थे तो सब बड़ा डिस्टर्ब हो जाते थे कि आर्ट्स फैकल्टी के बच्चे रोज साइंस फैकल्टी में क्यों आते हैं। टीचर भी, स्टूडेंट भी, HOD भी परेशान होता था कि करने क्या आते हैं यहाँ, वो कोई दोस्ती थी इसलिए आते थे। बट उस समय हम उसको दूसरी निगाह से देखते थे और ये मानते थे क्यों आते हैं। और साइंस फैकल्टी होती थी, उसका अपना गेट होता, उसका अपना ताला होता था। आर्ट्स फैकल्टी का अलग होता था, सारी फैकल्टीज का होता था। नाउ आफ्टर दिस पॉलिसी देयर इज नो बाउंड्री ऑफ एनी डिसिप्लिन, there is no lock and key of any subject, any department.
एवरीथिंग इज नाउ ओपन टू एवरीबडी। तो आप लोग क्या इसका प्रयोग कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ABC, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट? कितने लोगों ने नाम सुना है ABC का? क्या होता है? वो तो डिजी लॉकर, दैट इज डिजी लॉकर। डिजी लॉकर इज समथिंग लॉकर लाइक इन योर होम। एक अलमीरा है, वो भी एक लॉकर है। जब उस अलमीरा को उन्होंने ड्राइव पे कर दिया, ठीक है, क्लाउड पे कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड डिजी लॉकर। उसका अपना एक पासवर्ड है, आप जहां ओपन करेंगे आपके मेल पे खुल जाएगा। दैट इज डिफरेंट थिंग। व्हाट इज ABC? आपके यहाँ सेमेस्टर सिस्टम है? सबके यहाँ है? आप सेमेस्टर सिस्टम में क्रेडिट कोर्स पढ़ाते हैं? आपका कोर्स कितने क्रेडिट का आप जानते होंगे, पढ़ाते ही हैं। कैन यू टेल प्लीज व्हाट इज 1 क्रेडिट? ये सब पढ़ाते हैं क्रेडिट सिस्टम में? क्यों साहब, पांडे जी पढ़ाते हो ना? क्या होता है 1 क्रेडिट? व्हाट इज 1 क्रेडिट? आप सब पढ़ाते हो CBCS, उसका नाम ही है क्रेडिट बेस्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो चॉइस क्या थी? चॉइस ये थी कि एग्जाम बच्चों के डिमांड पे हो। एंड दूसरी क्या चॉइस थी? दूसरी चॉइस थी कि एग्जाम विथ बुक हो। एग्जाम विथ बुक एंड एग्जाम ऑन डिमांड ऑफ ए स्टूडेंट, वो दोनों नहीं हुआ। लेकिन मूल बात यह है कि व्हाट इज 1 क्रेडिट? देखो ये गड़बड़ है, इसीलिए जानते हो ना, इसीलिए ट्रेनिंग की जरूरत हर समय है। और आप तो ऐसा बैठ गए आप स्टूडेंट हो, हम कोई प्रोफेसर हैं, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा इंटरेक्टिव रहिए, हम आपको स्टूडेंट मान के पढ़ा नहीं रहे हैं। नहीं, व्हाट इज 1 क्रेडिट? अरे भाई, आपका पर्स है ना, उसमें रुपया होगा, आप जानते हो 100 रुपया है। अब हमने 25 रुपए का मैंगो ले लिया, 25 रुपए का नमकीन ले लिया, 25 की मिठाई ले ली, 25 की स्टेशनरी ले ली, 100 रुपया हो गया। राइट? तो क्रेडिट आपकी कितनी हो गई? जितनी की उतनी की आपने सामान परचेज किया। बैंक आप जाते हो तो वहां भी क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हो। क्रेडिट क्या है? रुपया, आप जानते हो। और आप सब CBCS में पढ़ाते हो, बट यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग व्हाट इज 1 क्रेडिट। आप बताइए ना। ये आई थिंक वो कहाँ गए 8 साल वाले? 8 ईयर। हाँ हाँ प्लीज। वेटेज। अब आप चलो छोड़ो, अब आप ये बताओ कि जब आप थियरी पढ़ाते हो तो कितना थियरी पढ़ाओगे कि क्रेडिट हो गया? क्रेडिट तो होता है ना कि आप कितना इसमें पढ़ाना है, कितना आवर पढ़ाना है। क्रेडिट इज डिफाइंड कि आपको कितने घंटे वो चीज पढ़ानी है। तो उसके टॉपिक लिखा होगा, उसके आगे लिखा होगा 4 क्रेडिट। Yes, sir. 4 hours in a week. तो कितने का उसका मेजरमेंट क्या है? थियरी का? हाँ तो बताओ ना, थियरी का कितना हुआ? ये सब पढ़ाते हैं, जो आप पढ़ाते हो सब पढ़ाते हैं। क्वेश्चन ये है जो क्लियर नहीं है आपको, इसलिए ड्यूरिंग द इन सर्विस ट्रेनिंग जो हमारी ड्यूटी है ना, आई वांट टू मेक यू क्लियर। जब आप यहां से निकलो तो लगे हमने कुछ लर्न तो किया। 1 क्रेडिट इज 1 hour टीचिंग इन 1 week is called 1 credit. Theory. 1 hour theory in 1 week is called 1 credit. And 2 hour practical in 1 week is called 1 credit. जब प्रैक्टिकल करेंगे तो 2 घंटे तो 1 क्रेडिट बोलते हैं एक हफ्ते में। यस। और जब उसको थियरी करेंगे तो 1 hour। बट अब एक नई चीज आ गई जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन। जैसे आप कुछ लोग यहाँ हो, कुछ लोग हमसे ऑनलाइन जुड़े हैं, तो अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स पढ़ा रहे हो, जैसे कोविड में आपने पढ़ाया ना, कोई लोग वीडियो बना के पढ़ाए,
कोई लोग ऐसे ही पढ़ाए, उसको यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके डाल के बोला मेरा वीडियो है ये, ऐसा भी तो किया। तो ऑनलाइन में कितने टीचिंग को 1 क्रेडिट कहते हैं, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि थियरी में कितनी क्लास करेंगे तो 1 क्रेडिट हुआ, प्रैक्टिकल में कितनी क्लास करेंगे तो 1 क्रेडिट हुआ, और ऑनलाइन में कितने करेंगे तो 1 नो। अभी जो प्रैक्टिस है वो है 1 आवर थियरी is 1 credit in 1 week, 2 hour practical in 1 week is 1 credit, and 2 hour online in 1 week is 1 credit. तो प्रैक्टिकल और ऑनलाइन को इक्विवेलेंट रखा गया है। 2 आवर्स प्रैक्टिकल इज कॉल्ड 1 क्रेडिट। तो अभी ये जो ABC है जो आप बता रहे थे, वो ये है कि जैसे आपका एक अकाउंट है बैंक में जहां आप सैलरी ट्रांसफर करते हो, वैसे ही हमारा स्टूडेंट अपना एक एकेडमिक बैंक खोल सकता है। तो अब हर इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पे एक लिंक होगा, उस पे वो जाके ओपन कर सकता है। आई विल कम देयर। हम कुछ आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो शायद टाइम कम है, इसलिए उसको हम आगे बढ़ते हैं, राइट। नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, आपका क्वेश्चन हम लास्ट में लेंगे, आप अपना क्वेश्चन अपने पास रखिए। वी विल कम टू द क्वेश्चन आंसर सेशन, देन वी विल टेक क्वेश्चन फ्रॉम एवरीबॉडी, राइट? इज इट ओके? यस सर। ओके, थैंक यू। या एजुकेटिंग द मासेस, हम डुअल डिग्री की बात कर रहे थे, जॉयफुल लर्निंग, ये हमारे अप्रैल 2022 से अवेलेबल है। इसमें ये बात आ रही है न्यू इकोसिस्टम, जो बिल्कुल नया है आपके लिए, जो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत आप इसमें इंटरेस्ट भी पाओगे कि व्हाट इज ट्विनिंग डिग्री, व्हाट इज डुअल डिग्री एंड व्हाट इज ज्वाइंट डिग्री। अभी तक हम ऐसा करते नहीं थे। जब हम इसको करना शुरू करेंगे तो बात आएगी न्यू इकोसिस्टम, जिसमें हम आपसे बात कर रहे हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इट इज जस्ट लाइक योर अकाउंट इन द बैंक, जिसमें आपकी सैलरी आती है, आप उससे निकालते हैं, जमा भी करते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। किसी ने आपसे कुछ पैसे मांगा, लोन लिया, तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। द सेम वे एक ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगी, जो इस तरह से abc.gov.in, जैसे आप इसको करोगे तो यू कैन ओपन योर अकाउंट एज ए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अब इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जो भी आप क्रेडिट अर्न करते हैं, वो डुअल डिग्री, मतलब 2 डिग्री एक साथ करते हुए, ट्विनिंग डिग्री, अपनी डिग्री को अपनी यूनिवर्सिटी या पड़ोस की यूनिवर्सिटी या अपने देश की यूनिवर्सिटी या विदेश की किसी यूनिवर्सिटी से लिंक कर सकते हैं। जैसे मान लो आप अभी एमटेक कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि एमटेक में ये सब्जेक्ट उस यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, उनका वो बहुत स्ट्रांग एरिया है, तो आप वो क्रेडिट वहां से भी पास कर सकते हो। 40% ऑफ योर सिलेबस यू कैन डू फ्रॉम एनीवेयर एंड यू कैन डू 2 डिग्री एट अ टाइम, राइट। तो ये शायद आपके लिए नया होगा और आप इसको जरूर करें। और इसी को और अच्छा सा क्रियान्वित करने के लिए नाउ देयर इज अ नेशनल स्किल करिकुलम फ्रेमवर्क, थोड़ा इसकी बात हम आपसे बताते हैं। ये है जिसमें 30 क्रेडिट का एक सर्टिफिकेट, जो आप सुनते हैं ना कि पहले हम लोग ग्रेजुएट बीटेक करते थे आप, तो बीटेक में आपके यहाँ बीटेक 4 ईयर का था या 3 ईयर का था? 4 ईयर का था, ठीक है। तो अब आप फर्स्ट ईयर में बीटेक किए, और बाय द वे फर्स्ट ईयर पास होने के बाद आपको कुछ ऐसा हो गया, आपके परिस्थितियां बदल गई कि आपको डिसकंटिन्यू करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। तो 1 साल की फीस और 1 साल की पढ़ाई और 1 साल के पास होने के बाद भी आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता था, वो लैप्स हो गया। ऐसे ही आप सेकेंड ईयर कोई पास हुआ, उसके बाद डिसकंटिन्यू हुआ, तो उसका 2 साल बेकार हो गया। थर्ड ईयर पास हुआ, ठीक है, और किसी कारण डिसकंटिन्यू हो गया, तो उसकी 3 साल की फीस, 3 साल की मेहनत, 3 साल के मार्क्स कुछ भी नहीं मिलते थे, इज आउट ऑफ द सिस्टम। अब ऐसा नहीं है। इस पॉलिसी में अगर फर्स्ट ईयर आप पास हो गए, 30 क्रेडिट आपने पास कर लिया है, कम से कम 30 क्रेडिट, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यू गॉट अ सर्टिफिकेट
जो लेके आप कहीं भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 60 क्रेडिट पास हो गए तो यू विल गेट अ डिप्लोमा, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, आप अगर बीटेक नहीं किए, 4 साल लगातार नहीं पढ़े, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बाई वन और अनदर रीजन दे कुड नॉट डू सक्सेसफुली देयर फुल डिग्री प्रोग्राम, बट दे कुड नॉट गेट एनीथिंग, वो अपनी फीस भी लैप्स कर गए। अब इस एजुकेशन पॉलिसी में ये नई चीज है कि 30 क्रेडिट पे सर्टिफिकेट प्रोग्राम, 60 पे डिप्लोमा प्रोग्राम, 120 पे एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम, इस तरह से डिग्रीज उनको मिल रही हैं। और ये जो प्रोग्राम है इसको वो कहीं स्विच भी कर सकते हैं। जैसे आपको लगा आप NITTR आए हैं, आपको लगा कि आप कोई कोर्स करना चाहते हो, जैसे आपको लगा कि हमको टीचर्स की ट्रेनिंग का सीखना है, जैसे आप भी ट्रेनिंग लेने आए हो, लेकिन आपको कल लगे कि हमको ट्रेनिंग देना भी चाहिए, है ना। तो आपने ये कोर्स ज्वाइन किया जो 14 दिन का है, अमनदीप 15 डेज का है, और पर डे मान लो कि 4 घंटे पढ़ाए जा रहे हैं, तो 15 दिन में कितने घंटे हो गए? 60, ठीक है। अगर 60 आवर्स आपने रेगुलर पढ़ा यहां बैठ के, तो 60 डिग्री क्या मिल रहा है? डिप्लोमा। यू गॉट अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट। अभी आने वाले दिनों में ये कोविड के नाते थोड़ा ये इम्प्लीमेंटेशन स्लो हो गया और कहीं न कहीं रुक सा गया, लेकिन अभी ये सिस्टम विद इन 1 ईयर और सो ये अपने पूरे देश में क्रियान्वित होगा। और कितना अच्छा होगा कि आपको टीचर्स ट्रेनिंग में 60 घंटे पढ़ा सक्सेसफुली, यू गॉट द डिप्लोमा, नाउ यू कैन बी ए ट्रेनर एट योर प्लेस। जो हमारे उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आए हैं, आप भी अपने यहाँ ऐसा जूनियर NITTR खोल सकते हैं और कह सकते हैं कि हम NITTR के डिप्लोमा धारक हैं और हम टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, टीचर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम खुद अपने यहाँ कर सकते हैं। कितना अच्छा है कि आप टीचर हैं, टीचर के साथ आपको डिप्लोमा मिल गया, आप इस काम को कर सकते हैं। आपको इस तरह से जो हम लोग बात कर रहे थे कि बहुमुखी प्रतिभा, आपको जॉयफुल लर्निंग, ये नहीं कि 4 साल होगा तभी बीटेक मिलेगा, तभी मेरी डिग्री आएगी, तभी हम कुछ कर सकते हैं, 3 साल तक तो जीरो हो गया। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ जीरो। अब जो ये डुअल डिग्री, ज्वाइंट डिग्री, ट्रेनिंग डिग्री है, जिसपे अभी तक तो हम बड़ा प्रतिबंध रखते थे, यूजीसी में FIR हो जाते थे। अगर किसी ने 2 डिग्री एक साथ पढ़ते हुए लगा दिया तो RTI निकाल के उसकी नौकरी चली जाती थी। सब लोग हमारी बात सुन रहे हैं? कुछ सो भी तो नहीं रहे हैं? सब सुन रहे हैं? यस सर। हम जो बात कर रहे हैं ये सुनने लायक है? अमनदीप, इधर से भी आवाज आ रही है? आपको कोई एक बड़ा सिस्टम रखना चाहिए साउंड का, जो सबको सुनाई पड़े, इधर से जो बोल रहे हैं। ऑडिबल है? ओके। सो अब आप भी, पहले तो मैं कहूंगा कि अपने ऊपर खुद आजमाइए, क्योंकि आप लोग अभी उस डोमेन के टीचर हो जहां पे आपको शायद खुद भी स्विच करना है, जल्दी जल्दी स्विच करना है। एंड आई प्लेस गॉड की जल्दी ये हो जाए। सो डुअल डिग्री, ज्वाइंट डिग्री, ट्रेनिंग डिग्री, ये बहुत ही डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें आपके इंस्टीट्यूशन की भी आमदनी बढ़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ 60 आवर्स का प्रोग्राम किया और डिप्लोमा पा गए, और आपने अपने कॉलेज पे कहा कि अब हम भी 30 आवर का एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो यू कैन जस्ट प्रिपेयर अ फ्लायर and create a link, blue link, and you can upload on your website, and that website can be available to all 5 continents of the world. दुनिया के 5 कंटिनेंट पे उसको कोई भी क्लिक करके देख सकता है कि उत्तर प्रदेश या राजस्थान के इस जिले में ये शिक्षक एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम इस स्टेट में चला रहे हैं। वहीं से वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको फीस दे सकते हैं, और आप अपने वीडियोस को बना के उस पर अपलोड कर सकते हैं। तो जितना आप अपनी सैलरी पाते हैं उससे शायद 100 गुना ज्यादा आप इस साधारण से सर्टिफिकेट का कोर्स बना के अर्न कर सकते हैं। ऐसा हम केवल आपसे कह नहीं रहे हैं,
आज की तारीख में 2023 तक जो विश्व की सबसे रिचेस्ट यूनिवर्सिटी है, आप नाम जानते हैं क्या? स्टैनफोर्ड is the richest university of the world as on date today. They are running online program since last 10 years. और मैं 5 साल पहले जब मैं गया था अमनदीप, आई टेल यू, जब मैं उसके गेट के अंदर गया जिनके ले गए, तो वहां पे जहां रुके वहां राइट हैंड साइड पे था NL पार्किंग। तो सिंपली आई आस्क्ड हिम कि भाई व्हाट इज दिस NL पार्किंग? हमने तो स्कूटर पार्किंग, साइकिल पार्किंग, कार पार्किंग सुना है, NL पार्किंग क्या होता है? तो दे टोल्ड नोबेल लॉरिएट्स पार्किंग। उस यूनिवर्सिटी में इतने नोबेल लॉरिएट्स आते हैं कि उनकी कार के खड़ा करने के लिए अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई। यू कैन इमेजिन हाउ मच दे आर रिच, एंड दे आर रिच बिकॉज ऑफ ऑनलाइन सिस्टम, जिसको अभी हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे जो टीचर यहाँ नहीं आए हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हैं, उनके अंदर यही भावना होगी, अरे हम भी चलते, फिजिकली करते, वहां बैठ के करते, मिलते, दोस्त बनते, कुछ और भी देखते। ट्रेनिंग तो एक बहाना है। प्रोफेसर राय ने कहा सुबह कि आप चंडीगढ़ घूम आए, ट्रेनिंग के साथ घूमना भी एक्चुअली आपके यहाँ तो हम नहीं जानते, हम अपने HRDC पे, हमारा HRDC पिछले 2 साल से इंडिया में नंबर 1 पे है। हम वहां पे 2 दिन केवल घूमने का ही ट्रेनिंग करते हैं। Day 1 and Day 2 फुल इज केवल घूमना। आपको हम गाड़ी दे देंगे, बस दे देंगे, आपको जहां मन में तहां घुमाइए, ठीक है। एंड हमें ऐसा लगता है कि जो हिंदुस्तान घूमने आए थे, ठीक है, उन्हीं का नाम हम आज पढ़ते हैं और वही सबसे बड़े ज्ञानी हैं। तो आपके जिस स्टेज पे आप हो, शिक्षक हो, अगर आपको वास्तव में किसी चीज के लिए एक्सपोजर हो, आपका कोई एक्सपर्टाइज विजिट रखा जाए, तो योर एक्सपोजर विजिट, योर एक्सपर्टाइज विजिट is more yielding in terms of knowledge, in terms of experience, in terms of learning, than to sit here and listen a talk from a senior person. ऐसा मुझे खुद लगता है कि आप अगर खुद घूमें, टहलें, देखें, तो ये जो डुअल डिग्री है, इसका उद्देश्य यही है। इसका उद्देश्य क्या है? कैसे आप जॉयफुल लर्निंग कर सकें, कैसे आप उन चीजों को सीख सकें जो आप सुनते हैं। जैसे आप इंजीनियर हो रहे थे, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई लॉ भी अच्छा चीज होता है। हमारे घर में लॉ की बड़ी जरूरत है, हमारे घर में मेडिकल की बड़ी आवश्यकता है, हमारे घर में कोई ऐसा टेक्नीशियन की आवश्यकता है, कोई ऐसा हिस्टोरियन की आवश्यकता है, ऐसा म्यूजिक वाले की आवश्यकता है, बट आप नहीं कर सकते थे। उसके लिए 2 चाइल्ड 3 चाइल्ड होना चाहिए कि एक बच्चा मेडिकल करेगा, एक इंजीनियरिंग करेगा, एक ह्यूमैनिटीज करेगा, एक अकाउंटेंट। अब आप ही 2-3 काम कर सकते हैं। अकेले आप कई चीजों को कर सकते हैं, और यही डुअल डिग्री, ट्यूनिंग डिग्री, जॉइंट डिग्री का कंसेप्ट है कि कैसे हम उनको जॉयफुल लर्निंग करा सकें, जॉयफुल चीजों को बता सकें, और कैसे वो कम टाइम में अपने को ज्यादा इनरिच कर सके। अमनदीप जी, कितना टाइम दिए हो आप? ओके, सो डुअल डिग्री 2 डिग्री एट अ टाइम, जॉइंट डिग्री, यू नो, योर डिग्री कैन बी ज्वाइन टू 2 इंस्टीट्यूशन आइदर इन इंडिया और अब्रॉड। अब विदेश के लोग भी आपको बुला रहे हैं। जैसे पहले था कि विदेश से पढ़ के आए हैं, ऐसा अब नहीं है। अब आप यहीं रहते हुए विदेश से कई सब्जेक्ट के क्रेडिट्स क्लियर कर सकते हो। और एक ट्यूनिंग डिग्री, यू नो, जुड़वा बच्चे हम ट्विंस कहते थे, तो यू कैन ट्यून इट विथ एनीवन। आइडेंटिकल डिग्री यू कैन गेट फ्रॉम 2 यूनिवर्सिटीज। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हो। एंड हाउ टू गेट इट, हाउ टू डू इट, थोड़ा हम अब इसको फिनिश करेंगे अमनदीप, सो दैट वी कैन टेक सम क्वेश्चन एंड आंसर एज वेल। इनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये हम बता रहे हैं। एंड आई थिंक वी विल शेयर द PDF, so everybody will get the PDF. Amanji, please share it to the teachers who are linked with us in online mode, right?
देन कुछ ये एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशंस की बातें हैं और ये आपको वास्तव में जानना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता था कि यू आर यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट टीचर, तो हम ये बात आपसे कर रहे थे, शायद आपके यहाँ ज्यादा इसका भी इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ, आपके जो इम्पोर्टेंस की बात है वो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। व्हेन यू आर यंग इन कैरियर, you are early good recruit, then if you can get 1 or 2 good projects, अगर आपको 1-2 अभी अर्ली स्टेज पे प्रोजेक्ट मिल जाए तो आपको लगता है ना कि हमको 5 लाख 10 लाख का हमें एक प्रोजेक्ट मिल गया। आपके यहाँ प्रोजेक्ट करने का सिस्टम है कि नहीं? अभी कहीं नहीं है। और राजस्थान में नहीं है? नहीं है तो आप कर नहीं रहे हो, अलग बात है। No, every council, every institution, even a primary school teacher, they are doing projects like नर्सरी कैसे उगाते हैं, ये पॉलीथीन नुकसान करता है तो गोबर के गमले कैसे बनाते हैं, ठीक है, और बच्चों को हर्बल गार्डन सिखाते हैं, तो वो एक प्रोजेक्ट बना के मिनिस्ट्री को दे देते हैं। इवन ऐसे भी अप्रैल चल रहा है, जून का महीना आने वाला है, 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं या हम जल संरक्षण की दिवस मनाते हैं। आप भी अपने कॉलेज पे जल संरक्षण की, पर्यावरण की गोष्ठी कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं, वर्कशॉप कर सकते हैं, और इसके लिए एक छोटा सा 2-3 पेज का फॉर्मेट होता है, उसको भर के टाइमली मिनिस्ट्री को भेज दीजिए तो आपको 3 लाख 5 लाख रुपए मिल जाते हैं। उससे आप अपने कॉलेज में, कॉलेज से लगे हुए गांव में, शहर में, या अपने 4-6 कॉलेज को मिला के ही टीचर से, स्टूडेंट से कोई प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं प्रोजेक्ट। और अर्ली कैरियर प्रोजेक्ट के नाम से यूजीसी में तो प्रोजेक्ट मिलता है, उसमें हम ये कहते हैं कि जो टीचर 1 ईयर का है ये प्रोजेक्ट उसी के लिए है, जो टीचर 2 ईयर्स के हैं उन्हीं के लिए प्रोजेक्ट। जैसे आप 3 ईयर 4 ईयर हो जाते हो तो आप प्रोजेक्ट नहीं मिलते हो। व्हाट वी कॉल अर्ली कैरियर प्रोजेक्ट। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक बात ये भी आप नोट कर लो कि आप जिस चीज से अभी तक अनभिज्ञ हैं उसके बारे में उधर निगाह ही नहीं रखे हैं। अभी तो लग रहा है कि नई नई सर्विस है और ट्रेनिंग होगी, और फिर ये भी है कि ये तो पता नहीं क्या है, कुछ यूनिवर्सिटी भी जाना है। तो इस टाइम पे ही आप इस तरह के प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और जिस टीचर को अर्ली कैरियर प्रोजेक्ट मिलता है उसका कैरियर बहुत ब्राइट होता है। उसका कैरियर इतना ब्राइट होता है कि अगर अभी आप एमटेक किए हो, किसी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने आओगे तो हम पूछते हैं इंटरव्यू में कि आप केवल पॉलिटेक्निक में टीचिंग ही कर रहे थे कि पॉलिटेक्निक का जो मुख्य उद्देश्य है स्किलिंग, अप स्किलिंग, रीस्किलिंग, ये सब भी कुछ किए हैं, कुछ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग किसी को किए हैं, कराए हैं, कुछ रूरल एरिया में, गांव में किसी गांव को कुछ सिखाए हैं। ऐसा हम पूछते हैं क्योंकि आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रैक्टिस वाले टीचर हैं। तो आप कहते हैं यस हमने किया है, हमको इस मिनिस्ट्री से, इस डिपार्टमेंट से, यहाँ से कोई प्रोजेक्ट मिले हैं, तो देन वी फील भाई इनको ले लो, दे आर प्रोडक्टिव, दे आर गुड। तो अर्ली कैरियर टीचर का एक काम, आप NITTR में आए हैं, आप यहाँ बात करना, आप सीखना इनसे कि कैसे इनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट होता है हर टीचर के पास, शायद अमनदीप भी आपको बताएंगे, राइट। तो ये भी आपका एक गुण है। इन सर्विस टीचर्स को जब आप हम लोगों के पास आते हैं तो कम से कम हम लोग आपसे वो बातें जरूर शेयर करते हैं। तो ये कुछ स्कीम्स हैं, इन स्कीम्स में प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं। ये हम केवल एजुकेशन की बात आज कर रहे हैं, अदरवाइज हम आपको पर्यावरण, हम आपको हेल्थ, हम आपको रूरल डेवलपमेंट, हम आपको पावर्टी, हम आपको हंगर, इस तरह के बहुत सारे क्षेत्रों में आप जिस जगह के हैं वहाँ के स्थानीय क्या आवश्यकताएं हैं इसको तो आप जानते ही होंगे, वहाँ क्या चीज अच्छा हो सकता है इसको आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान ही आप जैसे होटल में जाते हैं कुछ खाने के लिए, तो आप होटल वाले से कहते हैं क्या खिलाएंगे, क्या है, तो कुछ नहीं बता पाता, वो एक बड़ा रंगीन सा कार्ड ला के आपको दे देता है, तो कहता है इसको आप पढ़ लीजिए। उसे क्या कहते हो आप? मीनू। यस। तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो खाना मिल जाएगा, अगर आप पढ़ ही नहीं सकते हैं तो उसको दोबारा पूछना पड़ेगा कि भाई कुछ खिला दो, हम पढ़ नहीं सकते। ऐसे ही आप जहां पे टीचर हैं
अगर आप रियली सक्सेसफुल टीचर बनना चाहते हैं, ब्राइट टीचर बनना चाहते हैं, टीचर आप डिमांड बनना चाहते हैं, तो आपको अपने कॉलेज के, अपने इंस्टीट्यूट के ऐसा एक मीनू बनाइए, टेक्नोलॉजी मीनू ऑफ योर एरिया, ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, ऑफ योर ब्लॉक, ऑफ योर विलेज, व्हाटएवर जो आपको लगे, और उस पर लिखिए कि यहाँ हमने अपने ज्ञान से समाज, सोसाइटी के लोगों से मिलके, इनसे बात करके, कॉलेज के टीचर से बात करके, ये सब प्रोजेक्ट हो सकता है। इफ यू कैन जस्ट मेक कि आई वांट टू हैव नीड असेसमेंट, आवश्यकता यहाँ की क्या है, उसके असेसमेंट के लिए हमें एक प्रोजेक्ट चाहिए, तो ये भी आपको मिल सकता है। आप 2 लाख 5 लाख रुपया किसी डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, वहाँ के ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के लिए, वहाँ के प्लांटेशन की नीड के लिए कि क्या पौधे यहाँ लग सकते हैं। तो गांव के लोग आपसे बात करके ये जान सकते हैं कि हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक में एक टीचर हैं, वो काफी प्रतिभा के धनी हैं, उनको किताब पढ़ाने के साथ साथ वो समाज में इस तरह के काम में भी जानकारी रखते हैं। ये है दक्ष गुरु। जो आप कह रहे थे ना दक्ष गुरु क्या है, शुरू में कई अंदाजे लगा रहे थे। दक्ष गुरु वो है जो अपने काम में आधुनिक तकनीकों का समावेश करते हुए, आधुनिक आवश्यकताओं का पहचान करते हुए अपने को डेवलप करे, अपने को ज्ञान भी प्राप्त करे, स्किल भी प्राप्त करे, और ऐसा एप्टीट्यूड भी प्राप्त करे जो उसको रिस्पेक्ट। अभी क्या है, अभी आप कहते हैं रिस्पेक्टेड टीचर, लेकिन जब आप किसी गुरु के पास जाते हो तो क्या कहते हो, किसी ऋषि महात्मा के पास जाते हो तो क्या कहते हो उसको? एक शिक्षक और एक गुरु में कुछ फर्क दिखता है? क्या कहते हो उसको? सोचो जरा, आप सोचो, किसी संत के पास जाते हो, पढ़ा लिखा नहीं है, आपको कोई सम्मानीय शिक्षक कहता है? आप माननीय शिक्षक हो। अगर पहले शिक्षक हो और रोज जाते हो, टाइम से जाते हो, टाइम भर रहते हो, सब काम ठीक से करते हो, तो कहते हैं माननीय शिक्षक है। सम्मानी कोई बोलता है क्या? सम्मानी कब बोलेगा? सम्मानी तब बोलेगा जब आप अपने शिक्षक और शिक्षणोत्तर कार्य, करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, दोनों में पारंगत, तब आप ऑलराउंडर, गुड स्टूडेंट कहा जाता है। ऐसे ही जब आप सम्मानीय शिक्षक कहे जाने लगेंगे तब आप दक्ष गुरु हो जाएंगे। तो ट्रेनिंग का केवल इतना तात्पर्य है कि क्या आप सम्मानीय कहने के रास्ते पे चलेंगे, आपको कुछ प्रेरणा यहाँ से मिल सकती है, कुछ टेक अवेज यहाँ के हो सकते हैं। ये कई और चीजें हैं जो शायद हम आपसे अब शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वी हैव ए लिमिट ऑफ टाइम एंड वी हैव 10 मिनट्स मोर। तो आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये चीजें बहुत उपयोगी हैं, हम आपको दिखा दे रहे हैं, हम जस्ट रनिंग कि कैसे आप अपने शिक्षण के साथ साथ वहाँ की गरीबी, वहाँ की भूखमरी, वहाँ के स्वास्थ्य, वहाँ की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वहाँ के जेंडर इक्वलिटी जो सबसे बड़ा बायस्ड है बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज कई सारे क्षेत्रों में, पानी, क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी समस्या है कि जलवायु परिवर्तन, ऐसे कोविड या महामारी या आने वाले दिनों में शायद और बड़ी बीमारी और बड़े नुकसान की बात कर रहा है। तो हम अपना इंजीनियरिंग या अपनी संस्कृत, अपनी हिंदी पढ़ाते रहेंगे तो ये सब का बात होगी। तो शायद एक अच्छे दक्ष गुरु की पहचान ये है कि जहां भी आप रहें, आप पॉलिटेक्निक में रहें या कॉलेज में आ जाएं या यूनिवर्सिटी में आ जाएं या ऐसे NITTR जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में आ जाएं जहां पे हम टीचर्स को बुला के ही बात कर रहे हैं, तो आप वहां पे कुछ काम कर सकते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको करो। कैसे हम वहां कर सकते हैं, ये कुछ पब्लिकेशन की बातें हैं। आप सुनते होंगे प्लेरिज्म, इंडिया नंबर 1 पे है प्लेरिज्म में, नंबर 2 पे ईरान है, नाइजीरिया, लेकिन नंबर 4 पे US भी है। तो ये चोरी, साहित्य की चोरी, ज्ञान की चोरी, बौद्धिक संपदा की चोरी, ये हर देश में हो रही है। शायद हम लोग नंबर 1 पे हैं, तो हम विश्व गुरु पता नहीं होंगे कि नहीं, लेकिन प्लेरिज्म में नंबर 1 पे हैं। पेटेंट्स
अभी अमनदीप जी हमारा बायोटा पढ़ रही थी कि 6 पेटेंट हैं, ऐसा है। हम चाहते हैं कि पेटेंट आपके पास आवे। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का सबसे बड़ा आउटकम होता है जो हमारे ट्रेनीज पेटेंट इंक्यूबेशन काम करते हैं। तो ये कुछ चीजें उसमें हम आपको दिखाना चाहते थे, बट ड्यू टू टाइम लैग एंड समथिंग मोर वी कुड नॉट डू इट, बट वी आर शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स टू यू, जहां पे आप इसको काम कर सकते हैं। इंडिया इज रियली डूइंग वेरी गुड, एंड अभी ग्रोथ ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ गुड एजुकेशन इज वेरी हाई, अप्रिसिएबल। और जो हमारा पेस ऑफ ग्रोथ है, शायद वी विल टेक ओवर चाइना एंड यूएस आल्सो, और कई चीजों में हम आगे हैं उनसे। तो इसलिए शिक्षा हमारे यहाँ एक बहुत ही पुनीत कार्य है, पवित्र कार्य है। हमने शुरू में ही आपने ओपनिंग सेंटेंस में कहा कि यू आर नॉट ए जनरल पर्सन। शिक्षक बिल्कुल भिन्न है, बट आपके अंदर वो चिंगारी पैदा होनी चाहिए। शायद प्रशिक्षण कार्य इसीलिए आयोजित किए जाते हैं, आपके यहाँ बुलाया इसलिए जाता है, क्या हम भी आपको समझा सकते हैं? आपके गुरु ने तो आपको पढ़ाया, आपको किसी ने नौकरी भी दे दी, आप काम भी कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ न कुछ ब्रेन सेल्स अभी काम करना चाहती हैं, दे आर देयर। तो कैन यू इग्नाइट देम एंड कैन यू डू समथिंग गुड? सो एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, education for not producing the mark sheets, not producing the new student who is passed. Education is not only producing a new mark sheet, rather education for sustainable development भी आपके कहीं बैक ऑफ माइंड में आ जाना चाहिए, अभी आ जाना चाहिए। और जितना जल्दी आ जाएगा कि यस, हम कुछ ऐसा करेंगे कि समाज में मेरा भी अलग नाम हो, हम कुछ ऐसा करेंगे कि इस पॉलिटेक्निक के बंद रोड से हम कहीं मेन स्ट्रीम में आ जाएं, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए और एक टेक अवे होना चाहिए जो आपको शायद सोने न दे। अगर प्रशिक्षण में कुछ ऐसा आप सीख के गए तो वी विल बी वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट इस 23-25 में से 1-2 लोगों ने ऐसा काम किया। ये हम आपको ऐसा क्यों होना चाहिए वो दिखा रहे हैं कि गरीबी पूरी दुनिया में 10% है, लेकिन हिंदुस्तान में 20% लोग गरीब हैं। आज भी पूरी दुनिया के 2 गुना लोग हमारे यहाँ गरीब रहते हैं। तो जरूरत है ना काम करने की इस पे। हमारे देश में अभी भी 14% लोग भूखे सोते हैं। तो अगर हम इस भरोसे रहे कि डिपार्टमेंट वाले का ऐसा काम करेंगे, कौन डिपार्टमेंट? जो वो पीडीएस वाले होते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो उससे काम नहीं चलेगा। अगर समाज को सुधारना है तो शिक्षा से अच्छा कोई उपकरण नहीं है। देयर इज नो बेटर टूल देन एजुकेशन, एंड टेक्निकल एजुकेशन तो और अच्छा है। हेल्थ फॉर ऑल हम कहते तो हैं, लेकिन अपने देश में भी 50% लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया नहीं है। प्राइवेट नर्सिंग होम, जैसे हमने ट्यूशन या टीचर का आप मुस्कुरा रहे थे, ऐसे ही ट्यूशनिया स्वास्थ्य के लोग भी हर शहर में हैं, गांव में हैं, झोला छाप डॉक्टर भी हैं। तो हमारे शिक्षक का भी कर्तव्य है कि वो कैसे इन समस्याओं पे भी काम करे। क्वालिटी एजुकेशन, गॉड नोज कहाँ पे क्वालिटी है, आप जहां आए हैं वहां तो है। तो कैन यू टेक समथिंग फ्रॉम हियर? सस्टेनेबिलिटी जिसकी हम बात करते हैं, अपना देश 145वें नंबर पे है। नंबर 1 पे कौन सा है? फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। कभी आप वहां भी मौका मिले जरूर जाइए, बिकॉज यू आर ए टीचर नाउ। आप भूल जाइए कि आप पॉलिटेक्निक में हैं, थोड़ा लूप लाइन पे हैं। अगर आप देखेंगे, सीखेंगे, जैसे यहाँ आए हैं कुछ सीख रहे हैं, ऐसे ही अगर कहीं और जाके कुछ सीखेंगे, शायद आप जल्दी इस जहाँ पे आप हैं उस प्लेटफॉर्म से किसी बेटर पेडेस्टल पे, किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे अवश्य जाएंगे। बट आप देखेंगे तब, और देखने का मतलब आपके जो ज्ञान इंद्रियां ना खुली होनी चाहिए। आंख से भी दिख रहा है, दिमाग भी चल रहा है, कंटैक्ट नंबर भी उस प्रोफेसर का ले लीजिए, उससे बात भी करते रहिए कि क्या करना चाहिए, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज मेंटर मी, ओनली देन यू कैन गेट इट। बट यू नो हैप्पीनेस जो आजकल सबसे बड़ी बात हो रही है, और हम लोगों ने शुरू में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक ही उद्देश्य है कि हम कैसे खुश रहें। अब जीडीपी पैसे से नहीं बल्कि हैप्पीनेस से गिनी जा रही है। हैप्पीनेस डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं उसको। तो आप ऐसे लोगों से मिलिए, ऐसे देश भी जाइए जहां हैप्पीनेस अच्छा है, और वो लोग कैसे काम करते हैं, कैसे वो स्ट्रेस से बचते हैं, कैसे बीमारी से बचते हैं, कैसे वो शुगर या जो इस तरह की चीजें हो रही हैं उससे बच रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि हमारे शिक्षक ज्यादा इन चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। आर्मी के लोग, पुलिस के लोग तो कुछ तो एक्सरसाइज करते हैं,
कुछ तो योग और अभ्यास रनिंग करते हैं, बट टीचर्स आर नॉट लाइक दैट। सो आपको ये भी देखना होगा। हैप्पीनेस में इंडिया इज वेरी पुअर। आउट ऑफ 137 कंट्रीज 126वां रैंक है हमारा। तो विश्व गुरु बनने के कुछ चैलेंजेस भी हैं, बट ऑटोमोबाइल में वी आर द 4th बेस्ट कंट्री नाउ, एंड मोबाइल जो सभी दुखों का कारण है उसमें उसमें हम लोग दुनिया में नंबर 2 पे हैं। ठीक है। NEP 2020 एक बहुत अच्छा डोमेन है जिसपे हमारा यूजीसी 25 इंस्टीट्यूशंस को अवार्ड हम देते हैं। हमारी टीम जाती है, अभी विज्ञापन आएगा मई में और अगस्त में हम जाते हैं। तो हु इज द बेस्ट ग्रीन इंस्टीट्यूट, दे आर गेटिंग अवार्ड। तो अब आपको एज ए टीचर अपने इंस्टीट्यूट को इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली ये भी बनाने का प्रयास करना है। तो ट्रेनिंग में हम आपको शायद वो चीज नहीं डिस्कस करते जो आप ऑलरेडी पढ़ के टीचर बन चुके हैं। जो आपके ये चीजें हैं उसकी बात करते हैं। ये कुछ डाटा है जो बड़े चैलेंजिंग हैं हमारे देश में, कि स्किल डेवलपमेंट केवल 70% यूनिवर्सिटीज में है और 56% कॉलेजेस में है। अब हमारे पास ITI जहां आप आए हैं वहां का डाटा नहीं है। तो आप भी एक नया काम है, अगर आप में से कुछ लोग 1, 2, 3 का टीम बना लें और यूपी में या राजस्थान में कर सकें कि कितने ITIs में स्किल डेवलपमेंट या कैपेसिटी बिल्डिंग के सेंटर हैं भी कि नहीं है, तो दैट कैन बी आल्सो गुड वर्क फॉर यू। यू कैन पब्लिश सम एक्शन रिसर्च और सम रिसर्च पेपर ऑन दैट। आपको ये सब काम करना चाहिए। हमारा जो UGC HRDC है, हम लोग भी 4 तरह के प्रोग्राम वहाँ हर समय करते हैं। अभी भी कुछ चल रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे कार्यक्रम करते हैं। तो आप में से जब भी आपको लगे कि हमें कुछ इसमें और सीखना है तो यू कैन ज्वाइन अस। इट इज ऑलमोस्ट फ्री फॉर एवरी टीचर। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आप यहाँ देख रहे हो, शॉर्ट टर्म कोर्सेज 24 आवर्स के ऑनलाइन मोड में करते हैं, यू कैन ज्वाइन दैट। रिफ्रेशर कोर्सेज हमारे यहाँ UGC, हमने बताया आपको कि 93% टीचर्स हमारे UGC डोमेन में होते हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम होते हैं। एंड दिस गुरुदक्षा इज आल्सो देयर। क्वालिटी इन्हांसमेंट, टीचर की कई सारी एक्टिविटीज होती हैं। आज टाइम कम है, अमनदीप जी सोच रही हैं कब खत्म हो, दूसरा शुरू हो। तो टेक अवे पॉइंट्स हम आपसे बता रहे हैं, ये आपको हम दे भी रहे हैं। आई थिंक यहाँ रीड करना इज किलिंग टाइम, सो यू कैन टेक एंड यू कैन गो गेट अवे। यस, क्वालिटी एजुकेशन रिसर्च का जो इकोसिस्टम है ये आपके समझने के लिए बहुत आवश्यक है। आप जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने अपने कॉलेजों में क्रियान्वित कर सकेंगे। विद दिस थिंग, सम कंक्लूजन, बी ए डायनेमिक कोलैबोरेटर, ट्राई टू लिंक विथ अदर, दूसरों से बात करिए, दूसरों से जुड़िए, एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, मिलजुल के सीखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू ऑल वेरी मच।